let's come to the post rehab. Post rehab also we start with the quads strengthening initial 2 weeks. Also there is a difference between when the patient have ACL and the patient have ACL and meniscus. दोनों में ये डिफरेंस था. अगर कोई ACL है तो उसको हम बहुत इजीली रिहेब स्टार्ट कर सकते हैं. 2 वीक्स में ये प्रोटोकॉल, 4 वीक्स में ये प्रोटोकॉल, 6 वीक्स में ये प्रोटोकॉल एंड सो. व्हेन दे हैव ACL एंड मेनिस्कस सारा प्रोटोकॉल खेल पड़ जाता है. द इनिशियल पीरियड टेक्स टाइम. तो इनिशियल में क्वाड स्ट्रेंथिंग चलती रहती है, लेकिन वॉकिंग पैटर्न में थोड़ी डिफरेंस आ जाती है कि कितना वेट डालना है, कितना डालना है, डिपेंड ऑन द मेनिस्कस इंजरी. तो लेट्स वी फोकस ऑन द ACL. तो पहला 2 वीक्स में हम सेम कि हम क्वाड स्ट्रेंथ पे काम एंड ऑल्सो विद द बेंडिंग. हम बेंडिंग 90 डिग्री लाने की कोशिश करते हैं इनिशियल 2 वीक्स में. इफ द क्वाड्स इज फाइन, फाइटिंग अच्छी हो रही है, वीमो इज स्ट्रेंथन, वी शुड मेक हिम वॉक. हम उसको नी बेंडिंग में थोड़ा फोकस कराते हैं, वीएमओ को स्ट्रॉन्ग कराते हैं. सेम गोस फॉर 4 वीक्स. 4 वीक्स में हम थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल में लाते हैं. 6 वीक्स के बाद थोड़ा और अच्छे स्पोर्ट्स में लाते हैं. एंड अलॉन्ग विद 3 मंथ्स के बाद हम स्पोर्ट्स रिहेब स्टार्ट करते हैं. 6 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच में हम स्पोर्ट्स रिहेब स्टार्ट कर देते हैं. दिस द थिंग्स. तो क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं विल टेल यू आफ्टर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच डॉक्टर किंजू. आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल आपने जो ये बात की कि प्री हैब की, जो कि शायद पहले नहीं होता था. और आई थिंक ये अवेयरनेस की ज़रूरत है पेशेंट्स में भी, क्योंकि पेशेंट्स को भी लगता है कि फिजियो की रिक्वायरमेंट आफ्टर द सर्जरी है. तो आई थिंक यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स या स्पोर्ट्स एथलीट्स को ये समझना कि अगर आप एक सर्जरी में जा रहे हो तो जो जॉइंट में जो बेसिकली आपके मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे रिकवरी आपकी फास्ट हो. आई विल टेल यू स्मॉल डिफरेंस कि अगर मेरे मसल में कट लगा है एंड मेरी मसल की पावर 8 आउट ऑफ 10 है, जैसे वो कट लगा इट विल गो टू 2 आउट ऑफ 10. वाह. लेकिन अगर हम प्रीहेब कर रहे हैं तो वो उसको आपको 2 भी नहीं रखेगा, 8 भी नहीं रखेगा. इट विल लीड यू अराउंड 5 आउट ऑफ 10, ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ का टाइमिंग बच जाता है. इट विल ईजी फॉर अस कि पोस्ट रिकवरी हमारे लिए ईजी हो जाती है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बैक टू स्पोर्ट्स लेके आए और कुछ नहीं होता. आई थिंक ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट हमारी ऑडियंस को और मुझे भी आज पता चला है कि सर्जरी के बाद रिहैब की ज़रूरत इसलिए होती है कि मसल की पावर बिल्कुल कम हो जाती है. यस. तो अगर आपके मसल्स पहले से स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई एक एथलीट है उसके मसल स्ट्रॉन्ग, इसलिए एथलीट्स में आई थिंक रिकवरी फास्टर होती है. तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर आप फिट हैं बिफोर द सर्जरी तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी, और अगर आप नहीं हैं तो आपको एक प्रीहैब करके अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना होगा. बिल्कुल. So very helpful input from Dr. Kinju. So thank you so much Dr. Kinju, and really appreciate you taking out time for our audience. Thank you. Thank you so much.